बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौहबितु कलमबितु तेरा वजूद अलकिताब गुम्बद आबगीन नाए रंग तेरे महीत में अहबाब। माय फ्रेंड, आज हम कैलकेरिया कार्प बेबी के बारे में बात करेंगे कि कैलकेरिया कार्प मेडिसिन का बच्चा कैसा होता है, उसका पेशेंट कैसा होता है। इसके बारे में हम पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत सारी अहम बुक्स में से ये डाटा लिया गया है ताकि आपको कैलकेरिया का दवा तक रसाई आसानी से हासिल हो सके। हमने ये देखना है कि कैलकेरिया का आपका जो बच्चा है वो कैसा होता है। कैरेक्टराइज्ड कैलकेरिया चाइल्ड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्लोनेस एंड इंडोलेंस मार्क्ड ऑन फिजिकल एंड मेंटल प्लेन। कैलकेरिया का आपका बच्चा जो होता है वो फिजिकली एंड मेंटली स्लो होता है, उसके अंदर स्लोनेस होती है। एक तो भारी भरकम होता है, मोटा ताज़ा होता है, उसकी मूवमेंट में भी उसको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वो उसके भारी होने की वजह से ऐसा होता है, पिलपिला सा बच्चा ये होता है। और होता बेसिकली ये है कि ये इसकी डाइट में कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी होती है इसकी बॉडी के अंदर वो मेन अहम रोल अदा करती है, जिसकी वजह से इसके अंदर फिज़िकल एंड मेंटल स्लोनेस आ जाती है। Slowness is marked in all the activities beginning from infancy, slow in moving, slow in learning and slow in teaching। अच्छा, स्लोनेस जो इसके अंदर पाई जाती है ये इन्फेंसी से शुरू हो जाती है। जब ये शीरखार होता है, माँ से दूध पी रहा होता है, तो तब से ही इसके अंदर जो स्लोनेस है वो शुरू होती है, मेंटली एंड फिजिकल। तो इसकी तो सो सिमिलरली ये टीचिंग भी इसकी लेट होगी और ये लर्निंग भी इसकी लेट होगी, इसकी वॉकिंग भी लेट होगी। इस सब से लेट होने की वजह मेन इसके अंदर जो कैल्शियम है, जो प्रॉपर डाइट है वो इसके अंदर नहीं पहुंच पा रही होती, वो इसके अंदर जज़ब नहीं हो पा रही होती। अच्छा, तो frontal fontanelles are open, sweats profusely on head. The head wets the pillows because of sweating. It smells sour। अच्छा, कैलकेरिया का आपका बच्चा जो होता है उसके जो ये फ्रंटल फंटानेलिस हैं ये ओपन रहते हैं इन्फेंसी में। ठीक है, तो जो कैलकेरिया फास होता है उसके बच्चे के जो पास्टीरियर फंटानेलिस हैं वो ओपन रहते हैं। इसके जो फ्रंटल फंटानेलिस हैं वो ओपन होंगे। सर पे पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, बच्चा जब लेटेगा तो सोते वक्त इसका तकिया जो होगा वो वेट होगा बिल्कुल पसीने के साथ, और इसके जो परस्पिरेशन होगा उसमें से खट्टी बदबू आती है। कैलकेरिया कार्प child is chilly, sensitive to cold. The head is sometimes congested and it is hot to touch, but it is often feels cold to him. Child wants to eat undigestible things and boiled eggs also। अच्छा, इसका ठंडी आवाज़ से बच्चा या कैलकेरिया कार्प का पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हसास होता है, सेंसिटिव होता है। मामूली सी ठंडी हवा चली या ठंड हुई तो एकदम से उसको फ्लू हो जाएगा, ज़ुकाम हो जाएगा, नाक इसकी बंद हो जाएगी। ठीक है, ये कैलकेरिया कार्प के अंदर ग्लैंडुलर स्वेलिंग की भी एक सिम्टम आती है। तो मोस्टली बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर नेज़ल पोलिप्स भी बनती हैं वो कैलकेरिया कार्प के पेशेंट में। तो इसके बाद इसका ये पेशेंट आपने जैसे देखा कि लर्निंग इसकी डिफ़िकल्ट है, इसकी जब ये क्रॉलिंग करता है तो तब भी स्लो होता है, फिर उठकर चलना इसके लिए बहुत मुश्किल होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। तो इसकी जो डाइट होती है बेसिकली वो नाकिस होती है, जो इसको प्रॉपर डाइट नहीं पहुंचती, प्रॉपर कैल्शियम इसके अंदर नहीं जाती, उसकी मेन काज इसकी इम्प्रॉपर डाइट होती है। ये मोस्टली ऐसी डाइट लेना चाहता है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाती, जो कि डाइजेस्ट नहीं होने वाली होती, जैसे कि ये मट्टी है, कागज़ है, इस तरह से अनडाइजेस्टेबल थिंग्स ये लाइक करेगा। और अगर कोई चीज़ ये लाइक करता है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर करता है, तो वो बॉयल्ड एग्स, वो इसको जितने मर्जी देते जाएँ। ये कैलकेरिया कार्प के बच्चे की बहुत बड़ी निशानी है, मट्टी भी खाएगा, ठीक है, और अंडे भी ये बहुत शौक से खाता है। कैलकेरिया कार्प baby is born with lack of power to absorb calcium from milk
which produces deficient bone and make make them flabby and fat. The nails may be even uneven, spotted and irregular. अच्छा, इसके जो नाखून हैं वो स्पॉटेड होते हैं, उनके अंदर वाइट वाइट से स्पॉट्स होते हैं, जैसे सिलिशिया के बच्चे के नाखून में भी वाइट स्पॉट्स होते हैं, तो इसके ये भी होगी। और अनइवन से, इसके अनहेल्दी से खूबसूरत नहीं होंगे इसके नेल्स कैलकेरिया का आपके बच्चे के। There is inability to mental work, he gets tired easily from mental as well as physical. अच्छा, ये पढ़ना चाहता है, इसको शौक होता है पढ़ने का, लेकिन ये पढ़ नहीं पाता। ये कोई भी एग्जर्शन करता है तो इसके लिए प्रॉब्लम होती है। तो एग्जर्शन इसकी वीकनेस की वजह से होती है कि ये पढ़ेगा तो थक जाएगा, ज़रा सी कोई एग्जर्शन करेगा, भाग दौड़ करेगा तो थक जाएगा, टांगों में दर्द हो रही है, इस तरह से इसको प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, इसके बाद है ये ही कांट कैलकुलेट, ही कांट डू डीप थिंकिंग, ग्रेट एंग्जाइटी एंड ऑप्रेशन, रेस्टलेसनेस एंड होपलेसनेस इज मार्क्ड। अच्छा, इसमें कैलकुलेशन, ये जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स इसके लिए डिफ़िकल्ट होता है टू अंडरस्टैंड, और कैलकुलेशन वाली चीज़ें, गहरी सोच विचार, जब सोच विचार करता है तो इसके सर में दर्द शुरू हो जाती है, ये थक जाता है, नहीं सोच कर पाता। ऐसे एक ऑपरेशन सा, एक दबाव सा इसके ऊपर रहता है, एंग्जाइटी में रहता है, होपलेसनेस, नाउमीदी इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, इसके बाद एक और इसकी बड़ी ही अहम सिम्टम है, चाइल्ड इज क्रॉस, फ्रेटफुल एंड फ्राइटनड ईजीली। बच्चा चिड़चिड़ा सा होता है, फ्राइटफुल है, सहमा सहमा सा होता है, मामूली सी ज़रा सी भी कोई चीज़, कोई बेल की आवाज़ आ गई, दरवाज़ा बजा तो तभी एकदम से बच्चा डर जाता है, बहुत जल्दी ये फ्राइटनड होता है। सो चाइल्ड सफ़र फ्राम फ्रीक्वेंट कोल्ड, नोज ब्लॉक्ड, sore throat and glandular troubles. He suffers going up, suffocates going upstairs. अच्छा, मामूली सी ठंड हुई, मामूली सा वेदर चेंज हुआ तो एकदम इसको ठंड लग गई, फ्लू हो गया, नाक बंद हो गया, ठीक है, थकावट होगी, सर में दर्द होगी, इस तरह की चीज़ें इसके लिए बिल्कुल आम होती है। और एक बड़ी ही अहम इसकी सिम्टम है कि इसका जो पेशेंट होता है या इसका जो बच्चा होता है वो सीढ़ियाँ ऊपर जब चढ़ता है तो इसको प्रॉब्लम होती है। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते वक्त इसकी सांस जो होती है वो तेज़ हो जाती है, सफोकेशन इसके अंदर आ जाती है। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने कैलकेरिया काब बेबी की बहुत सारी करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स को हमने स्टडी किया है। अगर हम इन सिम्टम्स को अच्छे तरीके से याद कर लें और अपनी जो हमारी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस है उसमें हम इनका ख्याल रखें, इनका ध्यान रखें, इनको इस्तेमाल करें, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और बहुत सारे मरीज़ों को हम उनकी जान बचा सकते हैं, उनको सेहतमंद कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से आप रिक्वेस्ट करें कि वो ये जो नॉलेज दिया जाता है इसको फॉलो करें, क्योंकि ये मुख्तलिफ स्टारवर्ड्स की बुक्स में से लेकर ही डाटा यहाँ पर अपलोड किया जाता है। सो आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।